वो भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। तो वो तो न तो परमात्मा का साकार रूप मानते हैं आर्य समाजी, न वो देवताओं का साकार रूप मानते हैं, वो बस यज्ञ करते रहते हैं। स्वाहा। आर्य समाजी का जो बीज रूप है, जितने भी धर्म पिता हैं, तो एडवांस में भी है ना? बिल्कुल होगा। फाउंडेशन तो बाप आकर के डालते हैं हर धर्म का। सब दिल्ली पे ही घेराव कर रखे बाबा साहब। हाँ यार, वो तो उनका तो राज्य चल रहा है। उनको कहते हैं, शास्त्र में उनका नाम दिया कौरव। कौओं की तरह रव माना शोरगुल करने वाले। ये धर्म की स्थापना करने वाले नहीं है। ये तो धर्म निरपेक्ष राज्य चलाते हैं। हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। तुम हिंदू बनो चाहे मुसलमान बनो, हमें वोट देते रहो। नेता नगरी। हाँ, वोट डालो, राज करो। हाँ, तो यहाँ आसार बहुत खराब है अभी दिल्ली में। वो सद्भावना यात्रा निकाल, वो बस निकाल रहे हैं, कहीं ट्रेन चला रहे हैं पाकिस्तान में। इससे सब कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान बिना हमला किए मानेगा नहीं। और चीन भी तैयार बैठा है उधर से। यहाँ बौद्ध धर्म खंड फैलता है। मंदिर के लिए वहाँ पर ही बोल दिया जाके सब एकदम हावी हो गए। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी ये थोड़े बोल रहे हैं, पीछे से सपोर्ट कुछ भी होगा भाई। अरे राम भगवान होगा तो अपना घर खुद ही बना लेगा ना। राम भगवान में अपनी ताकत नहीं। आज का दुनिया गरीब आदमी होते हैं, वो भी अपना घर बना लेते हैं। राम का मंदिर, राम का घर बनाने के लिए हमको इतना वितंडावाद फैलाने की क्या जरूरत है? और राम भगवान ये घर नहीं, ये किला नहीं बनाने आता है। वो संगठन का किला बनाता है सृष्टि पर आकर। जिस संगठन के किले से नई दुनिया स्थापन होती है, वो चैतन्य ईंटों का किला बनाता है, आत्माओं का किला। वो किला अभी तैयार हो रहा है। ये जो बाबा 2004 से जिसकी यादगार दिल्ली में बनी हुई है, पांडवों का किला। पुराना एक किला है, पांडवों का किला, जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। जड़ यादगार बनी हुई है, सूक्ष्म बात समझने की। एक बार विनाश होने के बाद तो सत्य तो जब ही आएगा ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि से बुद्धियां खराब हो रही है। पुराना मकान गिराए बगैर नया मकान बनता नहीं। लेकिन पुराना मकान बनाने से पहले एक कमरा पहले बना देते हैं। क्या माना? एक कमरे की अगर स्थापना नहीं करेंगे तो पुराना मकान पहले से गिरा देने से नया मकान बनेगा ही नहीं। इसलिए स्थापना सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में कहीं न कहीं हो रही है। पांडवों की वो इंद्रप्रस्थ नगरी अभी बनाई जा रही है। वो बनके एक छोटा सा कमरा, छोटा सा किला तैयार होगा संगठन का। फिर दिल्ली देखने में आएगी परिस्थिति। साथ सामान तैयार हो रहा है दोनों बातों का। ऐसे सीधे सीधे तुम किसी से बताओगे भगवान आया हुआ है तो कोई नहीं मानेगा। पागल हो गए। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। भगवान को इसलिए ज्ञानी आत्मा ज्यादा प्रिय है। सीधे सीधे कोई बोलने लगे ऐसे सीधे सीधे तुम किसी से बताओगे भगवान आया हुआ है तो कोई नहीं मानेगा। पागल हो गए। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। भगवान को इसलिए ज्ञानी आत्मा ज्यादा प्रिय है। सीधे सीधे कोई बोलने लगे भगवान आया हुआ है
वो तो अज्ञानता की बात होगी, उससे भगवान नहीं प्रत्यक्ष होगा। बात को पूरा समझाना चाहिए, समझ के आधार पर बुद्धि में बैठ जाए तो ठीक है, आत्मा परमात्मा का परिचय दिया माना जाए। ठीक है, आत्मा बाप बिंदु को संभालो। बिंदु तो है ही आत्मा के अंदर है। अणु अणियांशम, जिसको अणुरूप आत्मा का, वो तो प्रकृति में बैठी हुई है, जहाँ बिंदु लगाते हैं, बिंदिया टीका। बिंदु समा क्या लो, और बैठा नहीं है। अरे आत्मा यहाँ विराजमान नहीं है क्या, तो समा क्या लो। बाप बिंदु को, हाँ, बाप बिंदु को संभालो। तो बाप सुप्रीम सोल, बाप को समाने के लिए पहले उसको पहचान लो, सृष्टि पे कहाँ काम कर रहा है। गीता में नहीं, हमारा जो प्रश्न है ये है कि ब्रह्मकुमारी आश्रम में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो अभी? अभी तो नहीं जा रहा। क्यों? मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अच्छी तरह से वो ज्ञान समझ लूँ, अच्छी तरह से वो किसी को मैं समझाऊँ तो। अच्छा, जब बेसिक में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाना शुरू किया था तो आपने अपने घर परिवार वालों को छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा नहीं था। नहीं छोड़ा था ना, क्योंकि वो आपके अपने थे। हैं? 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 उस समय ये सोचा था कि हम पूरी बात इनकी समझ लेंगे, तो अपने घर वालों को मतलब छोड़ेंगे या इनको ग्रहण करेंगे या इनको समझाएंगे। वास्तव भाई था, उसको भगा दिया था। शास्त्रों में भी कहा, और वो एक गोकुल मामा दास कहा वा, सो नर सपने वो ही न पावा। शिव और राम में कोई फर्क है ही नहीं, एक ही है। तो बाबा मैं ये सुबह यहाँ शाम को मैं, हमने यही तो प्रश्न किया है आपसे कि आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम को छोड़ क्यों दिया? उन्होंने तो आपको मना नहीं किया। मैं सोच रहा था कि थोड़ा मतलब वो पॉइंट पूछे, ये क्या तो क्लियरिफाई करने के लिए थोड़ा और ज्ञान मैंने आपने दिल से अपना परिवार समझा नहीं तो बहुत मानना चाहिए है? आप उनको छोड़िए नहीं क्या? अगर वो आपको धक्का दे दें क्या, तो आप पक्के पांडव हो गए, तो पांडवों को देश निकाला मिलता है। फिर भी आप बुद्धि से उनको नहीं छोड़िए। नहीं छोड़िए क्या कि हमें आपको भी बुद्धि में वही बात बैठा देनी है जो खुशी हमको मिल रही है। अभी आप सवेरे क्लास में वहाँ जाए, मुरली के पॉइंट तो एक ही है क्या संडे को भले इधर आ जाइए, एक दिन परीक्षा दी सप्ताह में एक बार, उनको नहीं तो शक हो जाएगा। माँ अगर बच्चे को मारे सप्ताह में एक बार इधर आ जाइए, बाकी हुआ हो जाएगा या बच जाएगा। एक पाँव अच्छी तरह से जमाए हुए, एक ना हो, दूसरा पाँव दिखाने के लिए रखा हुआ है। संपूर्ण अर्पण करो परमात्मा की वाणी के प्रति। क्या बाबा की वाणी जिसे मुरली कहते हो ना, मुरली के एक वाक्य के ऊपर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो। हाँ, नेपाल में क्या होगा? नहीं नहीं, वो कह रहे कि हमारे बहुत इच्छा है नेपाल का। आगे से हाँ, खुद ऐसे बन के दिखाओ कि नई दुनिया की पालना का ज्यादा दायित्व नेपाल वालों के हाथ में चला जाए।
नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है। पशु जैसी आत्माओं को उसने नाथ दिया है भगवान ने, नाचने वाले उसकी यादगार है वहाँ। आ चुके हैं ना वो तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पशु बैठे हुए हैं जो बाहुबल चला रहे हैं। दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम बड़े धर्माधीश हैं, अंदर से हाथ पांव चलाते हैं। नेपाल वाले जब जग जाएंगे ना, बहुत भयंकर क्रांति हो जाएगी ब्रह्मा कुमारी आश्रम। अब हमारे साथ है, तूफान हमारे साथ है, जगेंगे कैसे? पर हमारी कोशिश जारी है, भाई लोग की कोशिश जारी है। मेरा यही है कि हम श्री राम नहीं, जय श्री राम। क्या? जय श्री राम है। जैसे के साथ वो चुम्बक भगवान के चैतन्य स्वरूप की, जड़ शिवलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, चैतन्य स्वरूप की। उस समय उसके जो कुछ अर्पण किया जाएगा वो शुद्ध ज्ञान जल ही, ज्ञान दूध ही अर्पण किया जाएगा। असलियत क्या है वो ही अर्पण होगी। अभी तक दूध चढ़ाते हैं, अभी तो ब्रह्मा कुमारी वहाँ बैठी हुई है, पूरा ही मिक्स करके सुना रही। वहाँ पे पहले सुनने में आ रहा है कि पारस का पत्थर टूटा था। पारस मनुष्य आत्माएं ही पारस जैसी होती है, उनमें से जो पारस जैसी सच्ची कही जाती है वो पारसनाथ कही जाती है, भगवान का। उनके संग के रंग में जो आत्मा आती है, चाहे दृष्टि के संग में आए चाहे वाचा के संग में आए, वो भगवान जैसे ही कृत्य करने वाली बन जाती है। इसलिए कहावत बन गई है कि पारस पत्थर से जो छुआ जाएगा वो पारस बन जाएगा। लोहा भी पारस बन जाता है, माने लोहे जैसी जो आत्माएं हैं, काली भुजंग पड़ गई तो वो भी पारस जैसी बन जाएगी। अभी तो जो राजा हैं उनके परिवार वाले ही नहीं राजा को मार दिया। हिंदू का एक हिंदू तो उन्हें कहा जाता है जो हिंसा को दूर करे। क्यों? हिंसा तो दूर करने के बजाय हिंसा वहाँ बढ़ा दी। किस आधार पे हिंदू राज्य कह रहे थे? पहले का इतिहास में। हाँ, भला इसी में होता है, जो सच्ची बात है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। सत्य को स्वीकार करना माने भगवान को स्वीकार करना। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, भगवान ही सत्य कहा जाता है, बाकी दुनिया में सब झूठे हो जाते हैं। एक भगवान ही है जो सत्यनारायण बन के संसार में पैदा होता है। सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई जाती, सिर्फ सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। एक भगवान ही इस सृष्टि पे सच्चा बनकर के पैदा होता है, तो संसार में प्रत्यक्ष होता है।